नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिस प्रकार से लगातार लिस्टों पे लिस्टें आ रही हैं, उसके बाद से समीकरण जो है बदल रहे हैं। जैसे जैसे समीकरण बदल रहे हैं, वैसे वैसे तमाम जिस प्रकार से अलग अलग स्रोतों से जो सर्वे, जो अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही है, जो भविष्यवाणी जारी है, वो हम आपको सभी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले आज जो है करीबन 22 ज़िलों के सर्वे जो है हमारे सामने आए हैं। उन तमाम चीज़ों को हम आपको बताएंगे भी किस ज़िले से कितनी सीटें हैं और कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी विजयी हो रही है और कौन सी पार्टी को झटका लग रहा है। इस तमाम सर्वे को अलग अलग स्रोतों से लिया गया है। अगर आपको लगता है भी आपके हिसाब से सर्वे सही नहीं बैठ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपके हिसाब से सही बैठ रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और जिन 22 ज़िलों की आज हम बात कर रहे हैं, उन ज़िलों में अगर आप भी उस ज़िलों के निवासी हैं तो ज़रूर कमेंट करके अपने ज़िले का और अपनी विधानसभा का नाम लिखें और बताएं भी यहाँ से कौन सी पार्टी जीत सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे झालावाड़। झालावाड़ की करीबन 4 सीटों की जो सर्वे है वो सामने आया है, और उसमें से 3 बीजेपी के खाते में और 1 कांग्रेस के खाते में दिखाई गई है। यानी 4 सीटों में यहाँ पर बीजेपी जो है 2 सीटों की कांग्रेस के मुकाबले लीड ले सकती है। वहीं टोंक जिले की बात करें तो टोंक जिले की करीबन 4 सीटों की जो है सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें से 3 बीजेपी के खाते में, तो वहीं 1 जो है अन्य के खाते में, यानी निर्दलीय अन्य पार्टी जीत सकती है। यहाँ पर कांग्रेस कहीं ना कहीं खाता खोलने में नाकाम रहेगी, ऐसा इस ओपिनियन सर्वे में बताया गया। बीकानेर जिले की बात करूं तो बीकानेर जिले की करीबन 8 सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से 5 बीजेपी के खाते में, 3 कांग्रेस के खाते में। यानी बीजेपी की तमाम जो 8 सीटें जो बीकानेर से दिखाई गई है, उन सीटों में से जो 2 सीटों की लीड जो है यहाँ से बीजेपी ले जा सकती है। और वहीं अगले ज़िले अगर मैं बाड़मेर की बात करूं तो बाड़मेर की करीबन 7 सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है। उन 7 सीटों की अगर बात की जाए तो इसमें से 4 बीजेपी के खाते में, 3 कांग्रेस के खाते में, 1 अन्य के खाते में दिखाई गई है। इन तमाम चीज़ों की हम बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस जो है वो 1 सीट जो है पीछे रहने वाली है मुकाबले बीजेपी के। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले की बात करूं तो चित्तौड़गढ़ जिले में 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से 3 बीजेपी के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है। यहाँ पर भी बीजेपी 1 सीट का लीड लेती हुई चित्तौड़गढ़ जिले से, ऐसा अनुमान एक सर्वे में लगाया गया। प्रतापगढ़ जिले की अगर मैं बात करूं तो प्रतापगढ़ जिले में 2 विधानसभा सीटों की ओपिनियन सर्वे सामने, दोनों बीजेपी के खाते में ऐसा लग रहा है जैसे जाएगी, तो ऐसा एक अनुमान ओपिनियन लगाया गया है। वहीं जालौर जिले की बात करूं तो जालौर जिले की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन जो सर्वे जो है वो सामने है, जिसमें से 5 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में, वहीं 1 कांग्रेस के खाते में दिखाई गई। यानी यहाँ पर जालौर जिले से जो है 3 सीटों की लीड जो है वो भाजपा ले जा सकती है। गंगानगर जिले की बात करूं तो गंगानगर जिले की 6 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है। इन 6 ओपिनियन सर्वे की अगर मैं बात करूं तो 3 बीजेपी के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में, और 1 जो है निर्दलीय के खाते में दिखाई गई। निर्दलीय कह सकते हैं, अन्य कह सकते हैं, कोई अन्य पार्टी को कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है गंगानगर जिले में भी अब की बार जो है एक अन्य पार्टी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व कायम कर सकती है। वहीं झुंझुनू जिले की बात करूं तो झुंझुनू जिले के 8 सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है। 8 सीटों में से 5 जो है वो भाजपा के खाते में, इसके अलावा झुंझुनू जिले की बात करूँ तो 2 कांग्रेस के खाते में, तो वहीं 1 जो है वो अन्य के खाते में दिखाई गई है। अब अगर मैं अगले ज़िले दौसा की बात करूँ, दौसा के 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से 3 बीजेपी के खाते में, कांग्रेस के खाते में, 1 अन्य के खाते में दिखाई गई है। यानी यहाँ पर भी बीजेपी 2 सीटों का लीड जो है कांग्रेस के मुकाबले लेके जा रही है। वही राजसमंद जिले की बात करूँ तो राजसमंद जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से 2 कांग्रेस और 2 बीजेपी। यानी यहाँ पर राजसमंद में कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों टक्कर में रहने वाली है। वहीं बूंदी जिले की बात करूँ तो बूंदी जिले की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से 2 बीजेपी के खाते में, कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई गई। ओपिनियन सर्वे और अलग चीज़ों के एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी 1 सीट की जो लीड है वो भाजपा लेती हुई नजर आ रही है। पाली जिले की अगर मैं बात करूँ तो पाली जिले में 6 विधानसभाएं का सर्वे ओपिनियन सामने है, जिसमें से 3 भाजपा के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में, 1 जो है अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे यहाँ पर कोई अन्य पार्टी हो। वहीं हनुमानगढ़ जिले की बात करूँ तो 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से 3 बीजेपी के खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में और 1 जो है अन्य के खाते में जा सकती है, ऐसा ओपिनियन सर्वे के अनुसार बताया गया है।
भरतपुर ज़िले की 7 विधानसभा सीटों की अगर मैं बात करूं तो भरतपुर ज़िले में से 7 में से 4 भाजपा के खाते में, तो 2 कांग्रेस के खाते में, तो 1 जो है अन्य के खाते में जा सकती है, ऐसा कि एक ओपिनियन सर्वे में बताया गया। यानी 2 सीटों का लीड यहाँ पर भी भाजपा ले जाती हुई नजर आ रही है। वहीं सीकर ज़िले की बात करूँ तो सीकर ज़िले की 8 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 5 बीजेपी के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में, तो 1 जो है कहीं ना कहीं अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई गई है। वही धौलपुर की अगर बात करूँ तो धौलपुर की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से 2 बीजेपी के खाते में, तो 1 अन्य के खाते में, 1 जो है कांग्रेस के खाते में दिखाई गई है। यानी यहाँ पर जो कहीं ना कहीं 1 सीट का लीड जो है धौलपुर से भाजपा जो है ज़्यादा लेकर रहेगी। वहीं 12 की अगर बात करूँ तो 12 की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन या भविष्यवाणी कह सकते हैं, जिसमें से 3 बीजेपी के खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में ऐसे जाती हुई बताई गई है। वहीं जैसलमेर की बात करूँ तो जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों की दोनों जो है कांग्रेस के खाते में जा सकती है, ऐसा ओपिनियन सर्वे के अनुसार बताया गया। यानी जैसलमेर में कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं डूंगरपुर की अगर मैं बात करूँ तो डूंगरपुर की जो 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है, जिस 4 में से 2 जो है बीजेपी के खाते में, 1 इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में, 1 जो है कहीं ना कहीं निर्दलीय के खाते में या अन्य के खाते में जा सकती है। यहाँ पर दूसरी पार्टी भी अपना एक वर्चस्व बना सकती है। यानी अगर डूंगरपुर ज़िले की बात करूँ तो इसमें से 1 सीट का लीड जो है वो भाजपा के खाते में जा सकता है। वहीं अगले जोधपुर की अगर मैं बात करूँ तो जोधपुर की 8 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन सर्वे अभी फ़िलहाल सामने आ रहा है, उस सर्वे की अगर मैं बात करूँ तो 5 जो है भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस के, यहाँ पर भी एक आदर्श जो है खाता खोल सकती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से डूंगरपुर में आदर्श पार्टी जो है 1 सीट खोल सकती है, तो वहीं जोधपुर में कहीं ना कहीं जोधपुर ज़िले की 8 विधानसभा सीटों में भी बताया गया अभी 1 जो है आदर्श के खाते में जा सकती है। यानी और अगले ज़िले अजमेर की बात करूँ तो अजमेर की भी 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से 5 भाजपा के खाते में, 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में। तो वहीं जो है इसके अलावा अदर्स यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई वर्चस्व नहीं न बना पाएगी। यानी अजमेर ज़िले की बात करूँ तो अजमेर ज़िले में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अभी 2 सीटों का लीड जो है भाजपा के खाते में जा सकता है। इन 22 ज़िलों की अगर मैं बात करूँ, जो अलग अलग सीटें हमने आपको बताई, चाहिए अजमेर हो, जोधपुर हो, डूंगरपुर हो, जैसलमेर हो, बारा हो, धौलपुर हो, सीकर हो, भरतपुर हो, हनुमानगढ़, पाली, बूंदी, राजसमंद, दौसा, झुंझुनू, गंगानगर, जालोर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, बीकानेर, टोंक और झालावाड़ की हमने आपको ओपिनियन सर्वे अलग अलग स्रोतों से जो लिया गया था वो आपके लिए हमने बनाया है। तो इन सभी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने आपको एक एक विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे आपके सामने रखा। आप जिस भी विधानसभा से आते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और आप ये ज़रूर बताइएगा जिस प्रकार से अलग अलग स्रोतों से हम आपके लिए सर्वे ला रहे हैं, क्या ये सर्वे सही है या आपके अनुमान में ऐसा कुछ नहीं है या गलत हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चाहे वो आपको अच्छा लगता हो, चाहे आपको ऐसा लगता हो भी नहीं ऐसा नहीं हो सकता। भी तमाम आपकी एक एक राय जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि हम जब नेक्स्ट कोई भी वीडियो लेकर आए तो अगर उसमें आपकी जो कमेंट होगा, जो राय होगी वो शानदार होगी, तो हम उसको ज़रूर उसमें अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे भी, तमाम दर्शकों को भी किस तरीके से जो हमारे दर्शक है वो हर रोज़ जो है वीडियो के साथ साथ अपनी राय भी दे रहे हो, वो राय जो इम्पोर्टेंट होती है ताकि वो सर्वे में इस्तेमाल की जा सकती है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। लगातार हमारी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।